जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज मैं आपसे वो बातें करने आया हूं जो अक्सर हम इस दुनिया के शोर शराबे में भूल जाते हैं। जब जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है तो इंसान को लगता है कि अब हर रास्ता बंद हो गया है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ता केवल वहीं खत्म होता है जहां से आप चलना छोड़ देते हैं। अक्सर हम भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे ही जीवन में इतना संघर्ष क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि मैं सबसे कठिन भूमिकाएं केवल अपने सबसे बेहतरीन अभिनेताओं को ही देता हूं। तो आज अगर तुम्हारी भूमिका कठिन है तो समझ लो तुम ईश्वर के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हो। मित्रों, अक्सर हम दुख को एक शत्रु की तरह देखते हैं, लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि दुख वो खिड़की है जिससे हम ईश्वर को और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, हम अहंकार में डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही दुख आता है, हमारा अहंकार टूटता है और तभी हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है। क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब बाहर से आप सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता? शायद अभी इस वक्त आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, जहां दिल में दर्द है, आंखों में थकान है और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। आप कोशिश करते हैं मजबूत बनने की, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मजबूत इंसान भी कभी न कभी खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करता है। कभी किसी अपने ने आपका दिल तोड़ दिया, कभी आपके सपने टूट गए, कभी मेहनत के बाद भी आपको नाकामी ही मिली, कभी दुनिया ने तुलना करके आपको छोटा महसूस करा दिया और धीरे धीरे आपको लगने लगा कि शायद जिंदगी आपके खिलाफ हो गई है। और सच कहें तो सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम फिर भी आपके पक्ष में नहीं आता। आप दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन ये दुनिया सिर्फ आपके परिणाम देखती है। कोई ये नहीं देखता कि उस परिणाम के पीछे आपने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार खुद को टूटने से रोका है। और धीरे धीरे आपके अंदर एक सवाल जन्म लेने लगता है, क्या मेरी मेहनत सच में किसी काम की है या नहीं? क्या मेरी जिंदगी का भी कोई अर्थ है? कभी कभी रात को अकेले में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आपके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है। आप सोचते हैं, क्या सच में मेरी जिंदगी में कभी खुशियां आएंगी भी या नहीं? क्या ये अंधेरा कभी खत्म भी होगा या नहीं? दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में बहुत दुख है, तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद वही बात आपके दिल को थोड़ी राहत दे दे। क्योंकि ये गहरी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन में जब सबसे गहरा अंधेरा होता है, तभी कहीं ना कहीं सूरज उगने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन दुख का समय ऐसा होता है जब हमें सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। आपने कभी देखा है, जब एक बीज को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन सच क्या होता है? वही बीज मिट्टी के अंधेरे में चुपचाप एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो दुख आपको तोड़ता हुआ लग रहा है, शायद वही दुख आपको अंदर से इतना मजबूत बना रहा है कि कल आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन दुख के समय ये बात समझना आसान नहीं होता। जब बार बार असफलता मिलती है तो आत्मविश्वास टूटने लगता है। जब लोग आपकी तुलना दूसरों से करते हैं तो लगता है जैसे आप किसी दौड़ में पीछे छूट गए। जब जिम्मेदारियों का पहाड़ सामने खड़ा होता है तो लगता है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो अकेलापन दिल के अंदर एक खाली कमरा बना देता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, जीवन के सबसे मजबूत लोग आराम से नहीं बनते, वे तूफानों से लड़कर ही मजबूत बनते हैं। एक पेड़ जब तक छोटे गमले में होता है तब तक वो सीमित रहता है, लेकिन जब उसे खुली जमीन में लगाया जाता है तभी वो आंधियों का सामना करना सीखता है। और वही पेड़ जो तूफानों के बीच खड़ा रहना सीख जाता है, वो सबसे मजबूत भी तभी बनता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ता हमें वहां पहुंचाता है जहां हमें वास्तव में होना चाहिए था। आप खुद सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो शायद वो इतिहास का महान योद्धा नहीं बन पाता। उसके सामने भी जिम्मेदारियों का पहाड़ था,
अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने का दर्द था। मन में डर था, संशय था। वो भी ऐसी परिस्थिति में टूट गया था। लेकिन उसी क्षण कृष्ण ने उसे एक बात समझाई। कभी कभी जीवन तुम्हें युद्ध में इसलिए नहीं उतारता कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए उतारता है ताकि तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो। आज शायद आपका जीवन भी किसी युद्ध से गुजर रहा है। शायद ये युद्ध आपके सपनों का है, शायद ये युद्ध समाज के दबाव का है, शायद ये युद्ध आपके अपने ही विचारों के साथ है। क्योंकि किसी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने मन के अंदर होता है। क्योंकि मन बहुत अजीब होता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो मन सपनों के महल बनाता है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो वही मन डर की कहानियां सुनाने लगता है। वो आपको याद दिलाता है कि आप पहले भी असफल हुए थे। वो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि शायद इस बार भी आप सफल नहीं होंगे। लेकिन भगवद गीता की एक बहुत गहरी सीख है कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं। ये आपका मन ही है जो आपसे बार बार कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम हार चुके हो, अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, हमारा ये मन कभी कभी झूठ बोलता है, क्योंकि मन डरता है और डर हमेशा अंधेरे की तरह होता है। जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही आत्मविश्वास की रोशनी आती है तो हमारा वही डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। जीवन में दुख का समय तूफान की तरह होता है। तूफान जब आता है तो पेड़ों को हिलाता है, पत्तों को गिराता है, लेकिन तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। तूफान का काम सिर्फ इतना होता है कि कमजोर पत्तों को गिरा दे ताकि पेड़ और मजबूत हो सके। आपके जीवन का ये दुख भी शायद वही तूफान है जो आपको गिराने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। क्योंकि एक बहुत गहरी सच्चाई है, कोई भी महान इमारत पत्थरों से ही बनती है। जरा सोचिए, अगर हर पत्थर चोट से डर जाता तो दुनिया में कोई मंदिर नहीं बनता, कोई महल नहीं बनता, कोई स्मारक नहीं बनता। हर महान निर्माण पहले कई चोटों से गुजरता है और शायद भगवान आपकी जिंदगी में भी कुछ महान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर पत्थर ये सोच ले कि मुझे चोट क्यों लग रही है, तो वो कभी इमारत का हिस्सा नहीं बन पाएगा। लेकिन वही पत्थर जो चोट सह लेता है, वही किसी महान इमारत की नींव बनता है। आप भी शायद उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आज जो दर्द है वो शायद आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन दुख का समय हमें ये देखने नहीं देता, क्योंकि दुख के समय हम सिर्फ टूटे हुए सपने देखते हैं। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि कभी कभी भगवान आपकी जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए तोड़ते हैं ताकि वे आपको उससे बेहतर कुछ दे सकें। कभी आपने तीर और धनुष को ध्यान से देखा है? तीर को जितना पीछे खींचा जाता है वो उतना ही आगे जाता है। आज अगर जीवन आपको पीछे खींच रहा है तो शायद इसलिए ताकि आपको बहुत दूर तक भेजा जा सके। शायद ये समय आपकी तैयारी का समय है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले लोग सीधे शिखर पर नहीं पहुंचते। उन्हें रास्ते में फिसलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, सांस फूलती है, लेकिन वही संघर्ष उन्हें शिखर तक पहुंचाता है। आज अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन खुद को मत छोड़िए। क्योंकि जो लोग खुद को छोड़ देते हैं वे कभी नहीं जान पाते कि वे कितनी दूर तक जा सकते थे। और जो लोग टूट कर भी खड़े हो जाते हैं, दुनिया एक दिन उन्हीं की कहानी सुनती है। याद रखिए, भगवान कभी किसी को बिना वजह दुख नहीं देते। हर दर्द के पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है। कभी कभी वो उद्देश्य हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। आज जो आपको अंधेरा लग रहा है, कल वही अंधेरा आपकी कहानी का सबसे चमकदार हिस्सा बन सकता है। क्योंकि सूरज को चमकने के लिए रात का होना जरूरी है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जीवन आपको तब तक नहीं हराता जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। आपके अंदर जितनी ताकत है शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। कभी कभी जीवन हमें इसलिए नहीं तोड़ता कि हम हार जाएं, बल्कि इसलिए तोड़ता है ताकि हम अपने पुराने रूप से बाहर निकल सकें। क्योंकि जब एक बीज टूटता है तभी एक पौधा जन्म लेता है, और जब एक इंसान टूटता है तभी उसके अंदर से एक नया और मजबूत इंसान जन्म लेता है। आप पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हैं,
क्योंकि पहाड़ सिर्फ खड़ा रहता है, लेकिन इंसान गिरकर भी उठ सकता है, और जब इंसान उठता है तो वो इतिहास बदल देता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में बहुत दुख है तो इसे अपना अंत मत समझिए, इसे अपनी कहानी का वो अध्याय समझिए जहां नायक सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है, क्योंकि हर महान कहानी में सबसे अंधेरा पल सबसे बड़े बदलाव से ठीक पहले आता है, और शायद आपकी जिंदगी में भी वही पल आने वाला है। बस खुद पर भरोसा मत खोइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर के दीपक को बुझने नहीं देता, दुनिया का कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। एक दिन वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, आपकी कहानी सुनकर उससे प्रेरणा लेंगे। एक दिन वही दर्द जो आज आपको रुला रहा है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुरा कर कहेंगे, शुक्र है मैंने उस समय हार नहीं मानी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि शायद उनके अंधेरे में भी थोड़ी रोशनी पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा लाइफ मंत्रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक सही विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जय श्री राधे कृष्ण।